जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश देव की जय। जय श्री सीताराम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान वीर बजरंग बली की जय। सीताराम सीताराम सीताराम। संक्षिप्त रामायण कथा ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। सीता हरण। जब रावण सीता का हरण करने लगा तो उसको दिमाग में आया कि सीता का शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, माता सीता का शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा वो मन में सोचा। क्योंकि उसको याद आया कि मुझे तो नल और कुबेर का श्राप है कि मैं किसी भी स्त्री का स्पर्श करूंगा तो मेरा शरीर का टुकड़ा हो जाएगा। वो याद करके रावण सीता का शरीर का स्पर्श नहीं किया और अपने 20 हाथ से, रावण का 20 हाथ था, 20 हाथ से जहाँ सीता थी, आश्रम बना हुआ था सीता का, और जिस आश्रम में सीता माता सीता बैठी हुई थी और अगल बगल बहुत से वृक्ष था, तो अपना 20 हाथ से वो 1 योजन तक, यानी 4 कोस, 4 कोस का एक योजन होता है, 1 योजन तक वो अपना 20 हाथ के उंगली से भूमि में उंगली धंसा दिया और 1 योजन तक उखाड़ लिया उस भूखंड को, भूमि को, आश्रम सहित उखाड़ लिया। अगल बगल वृक्ष था उससे भी उखड़ गया और उखाड़ कर अपना रथ पर रख दिया। कहिएगा कि रथ तो छोटा था, कैसे हटा? तो रावण सिद्ध पुरुष था, वो अपने सिद्धि की शक्ति से रथ को आज्ञा दिया कि तुम बड़ा हो जाओ, और रथ उसका बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, माया से बड़ा कर दिया। और उस रथ पर उस भूखंड को रख दिया और अपने सारथी को आज्ञा दिया कि जल्दी यहाँ से लंका ले चलो। सारथी रथ को उड़ाया आकाश में और आकाश में उड़ते हुए लंका की ओर चल दिया। इधर जटायु देखते हैं कि रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, माता सीता का हरण। तो जटायु वहाँ आकाश मार्ग से उड़े और उड़ते हुए उसको रोकना शुरू किए कि रावण, तुम ये क्या, कौन सा गलत काम कर रहे हो? जानता नहीं ये सीता साक्षात जगदम्बा है, इसका हरण कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारा लंका सहित तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा जल्दी अब विनाश हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, जाकर जहाँ से लाए हो लौटा कर वहाँ रख दो, ऐसा जटायु बोले। लेकिन रावण नहीं माना और आगे बढ़ते गया। तब जटायु उड़ते हुए आए और अपने नखों से, जो उनका पंजा था, अपना पंजा वाला नख से उस पर बहुत जोर से आक्रमण किए। आक्रमण करके उसका जो रथ के ऊपर जो पताका था, झंडा लगा हुआ था, उसको तोड़ दिए। तो आकाश मार्ग से देवता लोग देख रहे थे, देवता आनंद हो गए, खुश हो गए और शंख बजाना शुरू कर दिए। तब रावण को बहुत जोर से गुस्सा आया। रावण 14 बाण चलाया जटायु पर, 14 बाण छोड़ दिए। जटायु घायल हो गए, उनका वक्षस्थल में 14 बाण लगा और अंदर धंस गया, पीछे से निकल गया बाण, उनका शरीर से लहू गिरने लगा, वो घायल हो गए। फिर भी वो हिम्मत से काम लिए और रावण पर फिर से आक्रमण किए और उसका जो 10 मूड़ी था सिर, 10 सिरों पर आक्रमण किए और 10 सिरों को वो अपने नखों से घायल कर दिए, तोड़ मरोड़ दिए, खंड खंड कर दिए। उसका 10 सिर जो था इधर उधर लुढ़क कर जहाँ तहाँ गिर गया। तब रावण माया से फिर 10 सिर तैयार कर लिया। जैसे राम बार बार बाण मारते थे रावण को, सिर कटता था फिर सिर हो जाता था। जैसे
मंदोदरी के पिता थे मय दानव, वो भी रावण को हरा दिए थे और रावण का सिर काटना शुरू किए। सिर काटते थे मय दानव और फिर सिर हो जाता था। उनको तो ब्रह्मा का रावण को वरदान था, रावण मरा नहीं। ऐसे ही जटायु भी सिर को तोड़ दिए, फिर से रावण को 10 सिर हो गया। रावण भयंकर अट्टहास किया, हा 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 हा। तब जटायु यहाँ है लिखा हुआ, हाँ। उसका जो सिर का जो कान में कुंडल था, वो 10 कुंडलों को छीन लिए अपने चोंच से। रावण का जो कान में लटका हुआ कुंडल पहन रखा था, सोने का कुंडल, वो कुंडल को चोंच में लेकर उड़ते हुए आकाश से बहुत दूर जाकर फेंक दिए। रावण को बहुत गुस्सा आया कि तो बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, फेंक दिया। तब रावण ने भयंकर गर्जना करते हुए उन पर 20 बाण चलाया। इसी कथा है रामायण में, यहाँ लिखा हुआ है। 20 बाण चलाया और जटायु को फिर घायल कर दिए। और अपने 20 भुजाओं से, रावण का 20 भुजा था यानी हाथ, तो 20 हाथ से जटायु को मारना आरंभ किया। तब जटायु ने उसका 20 भुजाओं को भी नोच खरोच दिए। अपने नख से, पंजा का जो नख होता है उससे, चोंच से नोच ऊँच दिए, पूरा खरोच दिए। और उसका जो शरीर पर कवच था उसको भी फाड़ दिए। रावण का कवच, उसको भी अपने चोंच से फाड़ दिए। तब रावण ने जटायु पर 100 बाण चलाया। जटायु ने भी अपने पंजों से रावण के धनुष छीन लिए। वो 100 बाण चलाया तो जटायु अपना पंजा से रावण का धनुष छीन लिया और छीनकर धनुष को तोड़ दिए। धनुष को तोड़ दिए। तब रावण ने भयंकर शूल चलाया। तब जटायु ने शूल को अपनी छाती पर रोक लिए और अट्टहास करने लगे। तब रावण को बहुत गुस्सा आया और सोने का, उसके पास एक सोने का बहुत बड़ा गदा था, उस गदा से जटायु पर मारा। जटायु को गदा लगा, बहुत चोट लगा जटायु को, गिद्धराज जटायु को गदा का प्रहार से। तब वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े, उसका आघात से जटायु गिर पड़े और कुछ देर तक बेहोश पड़े रहे। उनको होश नहीं आया, वो बेहोश रहे। और फिर वो रावण पर आक्रमण किए और रावण के रथ में जो 16 अश्व जूता हुआ था, अश्व माने घोड़ा, हिंदी में अश्व कहा जाता है, तो 16 अश्वों को वहाँ से अपने नख से नोच पाँच करके मार के वहाँ से भगा दिए। 16 घोड़ा को रथ से भगा दिए और रथ ऐसा ही गिरा रहा। और रावण के सारथी को भी मार दिए, मार डाले। उसके बाद रावण के कंधे और मुख को नोच डाले जटायु। रावण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा और शक्तिहीन हो गया, बेहोश हो गया और मृत्यु के जैसा हो गया। तब जटायु बोले कि अरे मूर्ख रावण, तुम में इतना ही शक्ति था, और हंसने लगे। तब रावण को बहुत जोर से गुस्सा आया और वहाँ से वो उठा, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ से वो उठा और शंकर भगवान का दिया हुआ जो उसके पास खड्ग था, तलवार, उस तलवार से जटायु का दोनों पंख काट दिया रावण। तो जटायु का दोनों पंख कट गया। तब वो अब बेचारे वो क्या करते, क्योंकि पक्षी का तो शक्ति जो ताकत होता है वो पंख में ही होता है। तो जटायु का पंख ही कट गया
तब जटायु बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े और कुछ देर जिंदा रहे। उसके बाद उनका मृत्यु हो गया। तब रावण सोचा अब यहाँ पर रहने से ठीक नहीं। तब वो जो यहाँ रथ पर वो भूखंड रखा हुआ था, जिस पर आश्रम था माता सीता का और बहुत से वृक्ष था, उस भूखंड यानी वो भूमि पर रथ पर रखा हुआ था। घोड़ा तो उसमें था ही नहीं, घोड़ा को भगा दिया गया था। तो रावण उस रथ को अपने कंधे पर उठा लिया, उस भूखंड सहित जो 1 योजन तक भूखंड था उसको अपने कंधे पर उठा करके और आकाश मार्ग से उड़ते हुए लंका के उस पार अशोक वाटिका में ले गया और वहाँ एक शीशम का वृक्ष था, उसके नीचे रख दिया। और रखने के बाद वहाँ के राक्षसियों को आज्ञा दिया कि ये सीता है, मैं इसको हरण करके लाया हूँ, तुम देखभाल करना, मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। इतना कह के रावण वहाँ से अपना महल चला गया। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये कथा मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य कथा है, रामायण की कथा है। जय श्री सीताराम, जय हनुमान। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।